सॉरी। हाँ अ, बोलो। जी एक बार ये बताएंगे कि मंत्र मतलब कब जपना है काल भैरव भगवान। जब हम लोग डेली साधना करते हैं ना, सो फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग अगर हम लोग नवाण मंत्र कर रहे हैं, तो जो विधि होती है जप की, ये शायद मैंने आप लोगों को पता नहीं, पहले बताया कि नहीं पता, जो विधि होती है जप की, उसमें आप लोग सबसे पहला माला एक माला करते हो गुरु मंत्र। उसके बाद आप लोग दूसरा माला करते हो गणपति। तीसरा माला आप लोग करते हो भैरव। भैरव के बाद आप लोग एक माला चेतना मंत्र, एक माला तेजस मंत्र, एक माला गायत्री मंत्र। ये 6 माला होने के बाद ही आप लोग जो भी अनुष्ठान कर रहे हो उसका जो है जाप आप लोग शुरू करते हो। फिर खत्म करने के बाद अगेन ये सारी मालाएं होनी चाहिए। बट ये सारी माला, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड, कलयुग है, सबके पास काम है, सबके सब बिजी है। तो आप लोग खत्म करने के टाइम पे एटलीस्ट एक गुरु मंत्र की एक माला जो है जरूर करोगे। बट आप जब लोग माला की, जब जो भी आप लोग साधना करो, जब आप लोग शुरुआत करते हो, तो ये सारी 6 मालाएं होनी चाहिए, उसमें से एक माला आपकी ऑटोमेटिकली जो है भैरव मंत्र की जो है हो जाती है। अब चाहे आप काल भैरव कर रहे हो, बटुक भैरव कर रहे हो, डज नॉट मैटर। तो भगवान शिव ने 51 शक्तिपीठ, उसके साथ हर जगह पे शक्ति की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने उनके साथ एक एक भैरव बना दिए। तो आप जिस भी शक्तिपीठ पे जाओगे वहां पे भैरव डेफिनेटली रहते हैं। आप जहां भी देवी जहां होगी वहां पे भैरव की बहुत जरूरी है। भैरव जी, हमको लगता है कि देवी बहुत ऑल पावरफुल है, देवी के अलावा कुछ नहीं है, देवी सब कुछ कर सकती है। बट देवी को भी प्रोटेक्शन चाहिए होता है। आर्मी का जनरल भी होता है ना, बहुत पावरफुल होता है, राइट। बट उसके साथ भी Z+ सिक्योरिटी घूमती है। हम लोग ऑफिसर्स थे, मेरे हस्बैंड ऑफिसर था आर्मी में, तो हमारे साथ भी साथ में प्रोटेक्शन चलता था। तो आप चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, आपके साथ प्रोटेक्शन चलेगा ही चलेगा। ओके। सो देवी के साथ जो है भैरव चलते ही चलते हैं। देवताओं के साथ भी जो भैरव होते हैं। ठीक है। सो कल मैं आप लोग को भैरव जी के बारे में और बताऊंगी। आज हम लोग जो है काल भैरव अष्टक का मीनिंग समझ लेते हैं। ओके। बट काल भैरव अष्टक का PDF मेरे ख्याल से आप लोग के पास है। आप लोग साथ साथ में देख सकते हो। अपना अपना माइक जो है म्यूट कर लेना, बीच में किसी का भी माइक जो है ऑन नहीं होना चाहिए, वरना डिस्टरबेंस होता है। ओके। ये आनंद का म्यूट नहीं हो रहा है, आनंद जरा अपने एंड से म्यूट कर लो तो। इन इंग्लिश, इन इंग्लिश यू वांट PDF निशा, और यू वांट द मीनिंग? PDF इन इंग्लिश होगा तो कोई शेयर कर दो। PDF कोई शेयर कर देगा इंग्लिश में, अगर आपके पास है तो आप लोग जो है शेयर कर दो। आनंद अपना माइक देखना, आपका माइक जो है बंद नहीं हो रहा है। ओके। अब हम लोग शुरू करते हैं। मैं पढ़ रही हूँ स्लोली, आप लोग ध्यान दीजिए। पहला वर्स जो है, देवराज सेव्यमान पावनाग्रि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योग विंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। इस पहले लाइन का मतलब क्या है? जिनके पैर कमल जैसे जो पैर है, ओके, कमल जैसे पैर, जिनके कमल जैसो पैरों की पूजा कौन कर रहे हैं? देवराज। देवराज मतलब भगवान इंद्र। भगवान इंद्र भी जिनका जो है कमल जैसे पैर, इतने पवित्र पैर है। क्लोज द डोर प्रॉपर्ली। तो जिनके कमल जैसे जो पैर है, मतलब पवित्र पैर, कमल के, कमल की क्या खासियत होती है? कमल के ऊपर कुछ भी जो है नहीं लगता है, वो कीचड़ में ही रहता है। पर कमल कभी भी जो है अशुद्ध नहीं होता है, कमल हमेशा जो है साफ रहता है, हमेशा जो है सुंदर रहता है, उसके ऊपर से सब कुछ जो है अपने आप निकल जाता है। उसके ऊपर एक कोटिंग होती है। तो ये वाली जो चीज है, जिनके पैर एकदम कमल जैसे जो है पवित्र है, उनके पैरों की पूजा कौन करता है? देवराज इंद्र। और उनके पास एक प्याले यज्ञ सूत्र बिंदु शेखरम कृपाकरम। यज्ञ सूत्र, यज्ञ सूत्र मतलब यज्ञोपवीत, जिसको हम लोग बोलते हैं जनेऊ। सो जिन्होंने जो है यज्ञोपवीत पहन रखा है। कैसा यज्ञोपवीत पहन रखा है? सर्प के, सर्प का जो है, सांप को जिन्होंने अपना यज्ञोपवीत पहन के बैठा है, और जिनके सर पे चंद्रमा है, ऐसे है। सो पहले क्या है? पैर एकदम पवित्र कमल जैसे जो है पैर है। उसके बाद जिन्होंने यज्ञोपवीत सर्प का जो है पहन के रखा है, अपने माथे पे, अपने सर पे जो है जिन्होंने चंद्रमा को धारण किया है, और जिनकी पूजा नारद आदि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम,
जो दिगंबर रूप में है। दिगंबर रूप मतलब, हम लोगों ने दिगंबर रूप का मतलब समझ लिया कि जिन्होंने कपड़े नहीं पहने। दिगंबर मतलब वास्ट, एंडलेस, आकाश जैसा। एक, सोचो दिगंबर रूपी है मतलब जिनका कोई अंत नहीं है, जिनका कोई आदि नहीं है, जो आपको पता ही नहीं चलता है कहाँ पे खत्म हो रहे हैं। और आकाश मतलब ईथर, ईथर मतलब स्पेस, स्पेस मतलब वो आपके पूरे बॉडी के अंदर है। हर जगह पे ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसके थ्रू जो है एयर का फ्लो नहीं हो रहा है। एयर का फ्लो नहीं भी हो रहा है, जो कॉम्पैक्ट भी जो चीज दिखाई देती है, जैसे हम लोग हैं, हमारा बॉडी है, राइट। यहाँ भी एटम के अंदर भी मूवमेंट हो रहा है। जहां भी मूवमेंट हो रहा है मतलब वहां पे जो है एयर है। मतलब ऐसा शरीर का आपका कोई कण नहीं है जहां पे काल भैरव जो है नहीं है, दिगंबर रूपी जो ये है। और इनकी पूजा कौन कर रहे हैं? नारद के साथ साथ सारे के सारे योगी जितने हैं, वो जिनकी पूजा करते हैं। काशी का पुराधिनाथ काल भैरव भजे, जो काशी के, काशीपुर मतलब काशी जो सिटी है, उसके जो अधिपति है, उसके जो रूलर है, जो जिनके अधीन काशी है, वो कौन है? काल भैरव है। इसीलिए काशी के काल भैरव का एक अलग इंपॉर्टेंस होता है। और काशी के काल भैरव में जो भी पुलिस ऑफिसर जो जाता है, जो भी सबसे सीनियर जो वहां का पुलिस ऑफिसर होता है, सबसे पहले अपनी पोस्टिंग के पहले जाके काल भैरव की पूजा जो है वो लोग जरूर करके आते हैं। और उनको काशी कोतवाल भी बोलते हैं। मतलब काशी में पूरा का पूरा लॉ ऑर्डर स्थापित करने का राइट किसका है? वो किसका डिपार्टमेंट है? वो है काल भैरव का। और इसीलिए हम लोग भी कल भंडारा कहाँ करा रहे हैं? काशी में। काशी के काल भैरव की इंपॉर्टेंस अलग मानी जाती है। ठीक है। भानुकोटि भास्वरम भवाब्दि तारकम परम नीलकंठ बिभसितार्थदायकम त्रिलोचनम काल कालम अम्बुजास्तमस्त शून्यमक्षरम काशिकापुर आदिनाथ काल भैरवम भजे। भानुकोटि भास्वरम भवाब्दि तारकम परम मतलब करोड़ों, कोटि, कोटि सूर्य के समान जो दीप्त है, जिनकी रोशनी है। कितने? एक सूर्य नहीं, कोटि मतलब करोड़ों सूर्य के समान जो है। और जो भव सागर से तारने वाले हैं। आपने कितनी भी पूजा पाठ क्यों ना की हो, आपने कितनी भी दीक्षाएं क्यों ना ली हो, अगर आपने भैरव साधना नहीं की है तो आपको उस साधना का पूरा फल मिल ही नहीं सकता। और आपने बहुत सारी साधना की हो, आपने भैरव साधना नहीं की। फॉर एग्जाम्पल, मैं उठ के बैठ के दिन रात ओम परतत्वा नारायण गुरु नयम रिम रिम चामुंडे विचे करती रहो करती रहो करती रहो, बट मैंने भैरव साधना नहीं की, मैंने भैरव जी को इंपॉर्टेंस नहीं दिया। ये मेरी जो सारी साधना है ना, असुर लोग जो है खींच लेंगे। असुर मतलब जिसके भी इंटेंशन सेल्फिश है, नॉट नेसेसरली नेगेटिव, जो भी सेल्फिश है, जो सोचता है यार दूसरे का माल में हड़प लूं। बहुत सारे टोने टोटके वाले पड़े हुए हैं, बहुत सारे छोटे मोटे जो अपने को तांत्रिक बोलते पड़े हुए हैं। ये आपकी एनर्जी, आपकी सारी साधना कब खींच लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और क्यों खींच लेंगे? क्योंकि आपके साथ कोई सिक्योरिटी चल ही नहीं रही है। वो सिक्योरिटी कौन होता है? वो सिक्योरिटी होते हैं भैरव। सो इसलिए, सो जो भव सागर से तरने वाले, क्योंकि आपकी सारी साधनाएं तो आपको भव सागर से तारेंगी ना। अब तारा साधना करते हैं हम लोग, क्यों करते हैं? तरने के लिए, कि मरने के बाद हमको जो है मोक्ष मिले, मरने के बाद हमको जहां जाना चाहिए वहां पे लेकर जाए। अच्छा, ये भव सागर तारना ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि मरने के बाद जब निकलती है, हमारा सूक्ष्म शरीर निकलता है, तो मरने के बाद भी उस रैम में भी बहुत सारी शक्तियां जो हमको अपने पास खींचने की कोशिश करती है। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत साधना की, मैंने कृष्ण 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 किया और मैं मरने के बाद सीधा वैकुंठ पहुंच जाऊंगी। या मैंने बहुत भुवनेश्वरी भुवनेश्वरी किया, मैं मरने के बाद मणिद्वीप चली जाऊंगी। ऐसा नहीं होता है। इसीलिए 10 महाविद्याएं जो है बनी गई है। इसीलिए भैरव जी जो है बने गए, बनाए गए। सो मरने के बाद भी मेरी जो, मुझे जो है खींचने वाली बहुत सी शक्तियां पड़ी। और मुझे जब मैं बोल रही हूँ, मतलब हम सबको, जितने मनुष्य हैं, जितने पशु हैं, जैसे ही आप अपना सूक्ष्म शरीर आपके बॉडी से निकलता है, आपको खींचने वाली बहुत सारी शक्ति है। उस टाइम पे आपके सूक्ष्म शरीर को भी प्रोटेक्शन देके उनकी उसकी सही जगह पे ले जाने वाले कौन होते हैं? काल भैरव। वरना आपने बहुत साधना की, किसी नेगेटिव एंटिटी ने आपको खींच लिया अपनी तरफ, क्या फायदा हुआ? आप फंस गए उसमें, है ना। और अपनी तरफ खींच लेंगे, अपने लोग पे ले जाएंगे, गलत काम आपसे करवाने लगेंगे। सो आपको कहाँ उठ के जाना है? आपको जाना है मणिद्वीप, आपको जाना है वैकुंठ, आपको जाना है शिव जी के पास।
आपको जाना है सिद्धाश्रम। इसलिए भैरव साधना जो है बहुत जरूरी होती है, इसीलिए उनको बोला गया भवाब्दि तारकम पर। नीलकंठम इप्सितार्थ दायकम त्रिलोचनम। नीलकंठ मतलब जिनका कंठ जो है नीला है। जिनका कंठ जो है नीला है, मैंने कितनी बार आप लोग को बोला है, भगवान शिव का कंठ जो है नीला होता है। भैरव जी और कुछ नहीं, बट भगवान शिव के अवतार है। हनुमान जी के हैं, भगवान शिव के अवतार है। तो इन लोगों में सारी की सारी जो है शक्तियां भगवान शिव की ही होती है, बिकॉज भगवान शिव के ही सारे के सारे अवतार है। और नीलकंठ इसलिए होता है कि जो गुरु जी ने हमको सिखाया था, जब हलाहल विष मिला शिव जी को तो शिव जी ने पी लिया। अब हलाहल विष पी तो लिया शिव जी ने, बट अगर वो निगल जाते तो उनकी बॉडी जल जाती। अगर वो उसको उगल देते तो दुनिया जल जाती, सृष्टि जो है नहीं रहती। तो भगवान शिव ने वो उसको क्या यहाँ पे अटका के रख लिया। अटका के रख लिया, इसलिए हम लोग आज भी क्या चढ़ाते हैं भगवान शिव को, दूध। क्योंकि दूध, अगर आप बहुत तीखा खाना खा लो एंड उसके बाद आप दूध पियो, तो आपका जो है तीखा कम हो जाता है। तो ये जो जलन हो रही है, जलन कम करने के लिए हम लोग भगवान शिव को आज भी जो है दूध चढ़ाए जा रहे हैं, पूरी दुनिया जो है चढ़ाई जा रही है। तो ये नीलकंठ जो है, ये भगवान भैरव जी को भी है कि आप इनके अंदर जो है फंसा हुआ है सारा का सारा विष, आप हम सब का जो ये गंदगी है, हम जा जाके भैरव जी, जित स्पेशली तांत्रिक बाधा होती है, पितर दोष होता है, तो जितने लोगों ने मेरे से कंसल्टेशन लिया, चाहे एस्ट्रोटॉक पे लिया चाहे यहाँ लिया, मैं भैरव जी की पूजा बहुत बोलती हूँ। तो जो ये हमारी जो नेगेटिविटी भैरव जी लिए जा रहे हैं, सारा कहाँ अटकता है, उनके यहाँ अटकता है। और उसके बदले में क्या चढ़ाते हैं आजकल भैरव जी को, दारू, है ना। भैरव जी को क्या चढ़ना चाहिए, दूध। भैरव जी को क्या चढ़ाना चाहिए, हनी। और हम भैरव जी को क्या चढ़ा रहे हैं, दारू। ऑलरेडी वो पॉइजन आप दिए जा रहे हो एक तरह का, आपका जो है सारा कर्मों का पॉइजन। उसके बाद आप उनको बैठ के फिजिकल पॉइजन भी दे रहे हो। तो भैरव जी आपको भला करेंगे, क्या करेंगे। सो ऑलवेज बी वेरी केयरफुल क्या आप लोग भगवान को चढ़ा रहे हो। बहुत जरूरी होता है आप लोग भगवान को क्या चढ़ाते हो। तो अगली बार आप लोग भैरव जी के पास जाओ तो शहद चढ़ाओ, मीठा मीठा चढ़ाओ यार। इतना कड़वा तो आपकी लाइफ को ऑलरेडी ले रहे हैं। सो बी वेरी केयरफुल। इप्सित अर्थदाय का मतलब जो भी आपको इप्सित है, जिस भी चीज की आपको जो है मतलब डिजायर हो गया, जो भी चीज आप मांग रहे हो, वो सारी चीज देने वाले त्रिलोचनम, तीन जिनकी जो है आंखें हैं, वो कौन है, भगवान काल भैरव। काल कालम अंबुजास्तम अस्त शून्यम अक्षरम। जिनकी आंखें जो है वो किसके समान है, कमल। हाँ, अंबुज, जल से पैदा होने वाला, जल से पैदा होने वाला कौन सा फूल है, कमल। जिनकी कमल समान जो है नेत्र है, जो सारे के सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, और जिनका अक्षरम, अक्षरम मतलब जिनका कभी क्षय नहीं होता। जैसा मैंने बोला पहले, दिगंबर रूप है, ना उनका आदि है ना उनका जो है अंत है, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकते ऐसे। और जो सबको जो है अभय दान देते हैं, ऐसे कौन है, काल भैरव जो है। और काशी का पुरादिनाथ काल भैरव बजे, मतलब मैं उस काल भैरव की पूजा कर रही हूँ, या मैं उस काल भैरव का पूजा कर रहा हूँ जो काशी काशी के अधिपति है। ठीक है, लास्ट लाइन की मीनिंग अब आप लोग को सबको याद हो गई है। और बाकी नहीं भी समझ में आता तो काशी का पुरादिनाथ काल भैरव बजे तो आपको याद ही हो गए। शूल टंक पाश दंड पाणिमादि कारणम श्याम कायम आदिदेवम अक्षरम निरामयम भीम विक्रमम प्रभु विचित्र तांडव प्रियम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवम भजे। अपने हाथ में भगवान, नो, अपने हाथ में भगवान एक सेकेंड एक सेकेंड। जो अपने हाथ में त्रिशूल लिए हुए, दूसरा टंक लिए हुए, पाश लिए हुए, दंड लिए हुए, ये कौन है, ये भगवान काल भैरव है। चार उनके पास जो है अस्त्र है। और कौन से रंग के हैं वो, श्याम रंग के। जो भी जनरली दिगंबर जिनको भी बोला जाता है, उन सबको श्याम रंग जो है दिया जाता है। क्योंकि स्काई का कोई कलर होता नहीं है, वो कभी ब्लू दिखता है कभी लाइट ब्लू दिखता है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द लाइट फ्रॉम द सन। स्काई तो एक ही कलर का, स्काई का तो कोई कलर है नहीं, लाइट जो है उसकी वजह से होता है। तो उनको श्याम वर्ण ही दिया गया, इसलिए कृष्ण को भी श्याम वर्ण बोलते हैं सबको। श्याम वर्ण की जो काया वाले हैं, और जो अगेन फिर से अक्षरम निरामयम, जिनको कोई माया नहीं है, जो बिल्कुल माया रहित है। हम लोगों को माया जो है पकड़ती है, काल भैरव को जो है माया ने नहीं पकड़ के रखा है, क्योंकि काल भैरव का काम है माया की रक्षा करना, है ना। काल भैरव उत्पन्न किस लिए हुए,
देवी की रक्षा करने के लिए। अब अगर उनको भी माया ने बैठ के जो है दबोच लिया तो देवी की रक्षा कहाँ से करेंगे। इसीलिए काल भैरव को जो है ये वरदान है कि वो माया से जो है रहित है। और वैसे भी वो भगवान शिव है, तो भगवान शिव को कौन सी माया पकड़ने वाली है। वो तो माया को बोलते हैं आओ गले लगो, क्योंकि माया क्या, उनको पता है यार थोड़ा ड्रामा करेगी पर है तो मेरी। ऐसे ही हम लोगों को भी बनना चाहिए। ठीक है। भीम विक्रम न, मतलब जो बहुत ही बड़े, बहुत ही बड़े, एकदम बड़े, और विचित्र तांडव, एक अलग तरह का उनको जो है तांडव पसंद है। ऐसे जो तांडव करने वाले हैं और जो सारे के सारे दुखों का जो है खत्म करने वाले, वो कौन है, काल भैरव। ऐसे काल भैरव जो काशी के अधिपति है, उनकी जो है मैं भजन कर रही हूँ। भुक्ति मुक्तिदायकं प्रशस्त चारु विग्रहं भक्तवत्सलं स्थिरं समस्तलोक विग्रहं विनक्कणं मनोहरं किकीनी लसत्कटे काशिकापुराधीनाथ काल भैरवं भजे। जो भुक्ति और मुक्ति दोनों देने वाले हैं, और प्रशस्त चारु विग्रहम, मतलब जो हर सारे सृष्टि में जितनी चीजें हैं उन सबका विग्रह स्वरूप है, मतलब उन सबका जो है सिंबल है ये। ओके। हमेशा जो प्रसन्न रहते हैं, और हम लोगों ने क्या समझ लिया, काल भैरव डरावने हैं, और यहाँ पे क्या दिया इनको वर्ड, प्रसन्न रहने वाले। और जो भक्त के वत्सल में, मतलब भक्त के प्यार में स्थिर रहते हैं। अगर आप काल भैरव की पूजा करते हो, लक्ष्मी क्या होती है, चंचल होती है, इधर उधर चलती है। बट काल भैरव के जो भक्त होते हैं, काल भैरव कभी आपको नहीं छोड़ते जब तक आपका प्यार उनके साथ बना रहता है। और हम लोग काल भैरव से डरते हैं, हम लोग भैरव से डरते हैं, क्यों डर रहे हैं भैया। सो वो, अगर आपका प्यार है तो काल भैरव जो है आपके साथ है। काल भैरव और कुछ नहीं, बस आपका जो है प्यार मांगते हैं। और जिनके कमर में क्या है, करधनी है, जिसके ऊपर वो करधनी, मतलब वो कमर पट्टी होती है ना, और उस पे बहुत सारे छोटे छोटे जो है घुंघरू लगे, उसकी आवाज जो है होती है। तो ये कौन है, ये है काल भैरव का रूप। धर्म सेतु पालकम अधर्म मार्ग नाशकम कर्म पाश मोचकम सुकर्मदायकम विभुम स्वर्ण वर्ण शेष पाश शोभितांग मंडलम काशिकापुराधीनाथ काल भैरवम भजे। धर्म की रक्षा करने वाले, जितनी धार्मिक मान्यताएं हैं जो हम लोगों को पालन करना चाहिए उसकी रक्षा करने वाले, और उन लोगों के साथ चलने वाले जो धर्म के हिसाब से जो है चलते हैं। अधर्म का मार्ग जो है खत्म करने वाले, अधर्मियों का नाश करने वाले, अधर्म के मार्ग का भी नाश करने वाले। कर्म पाश मोच, जो भी कर्मों के पाश में हम लोग जो है फंसे हुए उससे छुटकारा दिलाने वाले, सारे कर्मों के बंधन को तोड़ने वाले। और जो अच्छे कर्म देने का हमको जो है इंस्पिरेशन देते हैं, एनकरेज करते हैं, अच्छे कर्म हमसे करवाते हैं, ये सारे के सारे कौन है, काल भैरव। और जिन्होंने अलग अलग, जिनका सारा का सारा बॉडी पार्ट कैसा है, स्वर्ण जैसा, सोने जैसा। पहले हमने देखा था कोटि सूर्यों के समप्रभाव, कोटि सूर्य, सूर्य का लाइट कैसा होता है, गोल्डन कलर का होता है। तो जिनका सारा बॉडी पार्ट जो है एकदम सोने जैसा जो है चमक रहा है, और जिन्होंने अलग अलग नागों को जो है अपने ऊपर बांध के रखा है। नाग मतलब क्या, नाग मतलब हमारी इच्छाएं। नाग मतलब क्या, जो हमको धरती से बांधते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी जो हमको खींचते हैं, बार बार इच्छाएं। हम बार बार कर्मों के पाश में बंदी क्यों रहे, इच्छाओं की वजह से। और नाग क्या होता है, यही जो है डिजायर्स होते हैं, इसीलिए नागों की इतनी पूजा की जाती है। नागों की पूजा मतलब भगवान मेरे को जो है सही रास्ते पे ले जाओ, डिजायर भी अगर उत्पन्न कर रहे हैं तो सही डिजायर उत्पन्न करो। और यही यहाँ पे सुकर्मदायकम, मतलब मेरे मन में अगर आ भी रहा है कि भगवान मेरे को जो है बहुत अमीर बनना है, फॉर एग्जाम्पल, अमीर भी मैं अच्छी तरीके से बनूं, दारू बेच के ना बनूं, मैं अच्छे तरीके से बनूं। ये कौन करता है, ये भगवान काल भैरव जो है करते हैं। और इसीलिए उन्होंने इतने सारे नाग जो है अपने आसपास बांध के रखे। तो एक रीजन ये भी है क्योंकि सारी इच्छाएं, सारी इच्छाओं में जो भी बाधाएं आती है उनको हटाने वाले काल भैरव होते हैं। सही रास्ते पे ले जाने वाले, कि हमारी जो इच्छाएं भी हो वो भी ऐसी हो कि भगवान मेरे को तीरथ करना है, भगवान मेरे को जो है लोगों को खाना खिलाना है, भगवान मेरे को लोगों को कपड़ा देना है, पढ़ाई करवानी है, ऐसी वाली इच्छाएं, अच्छी अच्छी इच्छाएं जो हमारे अंदर उत्पन्न हो, ये कौन करता है, भगवान काल भैरव। और इसलिए नागों को बांध के रखा है क्योंकि और कुछ नहीं बट भगवान शिव के जो है अवतार है। काशी का पुराधिनाथ काल भैरव अम्बजे। रत्न पादुका प्रभावी राम पाद युग्मकम नित्यम अद्वितीयम इष्ट दैवतम निरंजनम मृत्यु दर्पनाशनम कराल दोष मोक्षणम काशी का पुराधिनाथ काल भैरव अम्बजे। जिनके जो चप्पल भी है ना, पादुका, जो खड़ाऊ, जो उनके उस टाइम पे वो जो वुडन चप्पल जो वो लोग पहनते थे, वो भी क्या है, वो भी रत्नों से जड़े हुए हैं। ऑर्डिनरी चप्पल नहीं पहनते हैं, बड़े फैशन कॉन्शियस है। और लग्जरी,
काल भैरव मतलब लग्जरी। मैं हमेशा बोलती हूँ, आप साधकों के पास जाते हो, पहले देखो तो भैया दिख रहा है वैभव, या काल भैरव का चप्पल भी जो है वो रत्नों से जड़ित होता है, वो कोई बैठ के फक्कड़ बन के नहीं घूम रहे। सो अगर आप, इसका मतलब ये होता है जब आप काल भैरव को कुछ चढ़ाओ तो अच्छे से अच्छी चीज जो है चढ़ाओ। ऐरा गैरा जाके दारू की बोतल, दारू भी चढ़ा रही है तो भैया अच्छी वाली चढ़ाओ यार। ऑर्डिनरी चीज लेते ही नहीं है, क्योंकि वो जो चप्पल भी बैठ के रत्नों का पहन रहा है, गुची का पहन रहा है, वो आपकी छोटी मोटी चीजें लेके करेगा क्या। और आप कुछ नहीं दे सकते हो तो जाके कम से कम उससे प्यार से बात कर सकते हो। तो और कुछ नहीं तो भगवान काल भैरव के पास जाके प्यार से, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कितना मेरा जप करे, प्यार से जाके हमेशा रिमेम्बर, गुरुजी ने क्या बोला था, निर्मलता, मन की निर्मलता। आप जब काल भैरव के पास जाओ, एकदम क्लीन माइंड से, एकदम साफ दिमाग से जाके बस काल भैरव को हाथ जोड़ लो प्यार से, काल भैरव खुश हो जाते हैं। बट वो चप्पल भी जो पहनते हैं काल भैरव कैसा पहनते हैं, रत्न जड़ित जो है पहनते हैं। और जिनके असंख्य, बहुत सारे जो है भक्त हैं, और वो कंटिन्यूअसली उनकी पूजा में लगे हुए हैं, इनके असंख्य भक्त हैं, इनके एक दो नहीं, इनके असंख्य भक्त जो है, और ये कंटिन्यूअसली उनकी पूजा में जो है लगे रहते हैं, काल भैरव की पूजा में। मृत्यु का जो है निरंजनम, और जो माया के बंधन में नहीं बंधना चाहते, जो काल भैरव की जो पूजा करते हैं, वो हमेशा ये सोचते हैं, मैंने बताया ना, सुकर्मदायक मतलब अच्छे रास्ते पे ले जाने वाले, क्योंकि वो खुद माया रहित है, वो हमको जो है माया के बंधन में बंधने नहीं देते, हमको माया में जो है वो देवी दिखाते हैं। इसीलिए भगवान काल भैरव के इतने सारे असंख्य भक्त जो है, जो मृत्यु का भी भय नाश करते हैं, और आपकी मृत्यु का भय नाश करते हैं, और यमराज का जो घमंड है कि मैं, मेरे बिना क्या, क्योंकि अल्टीमेटली उनके बिना सृष्टि चल नहीं सकती। अगर कोई मरेगा नहीं तो दूसरा पैदा कैसे होगा, मरेगा नहीं तो आप इसी बॉडी में, लोगों को लगता है मरना बहुत बुरा होता है, बट अगर सपोज कोई नहीं मरता, हाँ, मैं जी गई 100 साल तक, जतिन जी गया 100 साल तक, अर्जुन जी गया 100 साल, 100 साल तक, आपने कभी देखा 80 के बाद बॉडी की क्या डिटेरियोरेशन होती है। और चलो कोई 93 के बाद बॉडी की क्या डिटेरियोरेशन होती है। तो कहीं ना कहीं तो भैया ये बॉडी लेके हम लोग करेंगे क्या, कितने साल लेके क्या करोगे। तो इसीलिए यमराज को घमंड है कि भैया ये वाला काम जो है मारने का, वो तो मैं ही करता हूँ। तो यमराज के घमंड को, अच्छा उस घमंड में क्या होता है, कई बार यमराज अकाल मृत्यु, इसमें बेसिकली जो बता रहे हैं, लिटरल मीनिंग लोगे तो ये, बट यार यमराज को कोई घमंड नहीं होता है, एक चीज मैं बता दूं, यमराज देवता है, उन लोगों को पता है ये हमारी जो है ड्यूटी है। सो उनके घमंड का नाश करना मतलब किसी को अकाल मृत्यु जो है ना हो। और अकाल मृत्यु कभी भी हो सकती है, आपकी कुंडली में चाहे कुछ भी लिखा हो, किसी ने तांत्रिक प्रयोग कर दिया, बहुत स्ट्रांग मारण, नहीं जी सकते हो, बहुत स्ट्रांग पितर दोष है, कंटिन्यूसली जीते जी भी जो है मरे हुए जैसे, ऐसा एक एक मिनट ये लगेगा कि मैं मर जाऊं। आपकी लाइफ में इतना प्रॉब्लम्स आ जाएगा कि ये लगेगा कि मैं जिंदा हूं ही क्यों। ये सारी चीजें, ये कंटिन्यूअसली आप जीते जी भी अगर आपको कंटिन्यूअसली लगे मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं, क्यों मर जाऊं। तो ये जो मरने का जो आपके जहन से, जो आपके दिमाग से जो थॉट भी निकालते हैं, वो कौन है, काल भैरव है। और मरने क्यों होता है, क्योंकि मरना इसलिए होता है क्योंकि आपकी सारी जो भी आप पूजा पाठ कर रहे हो उसका फल नहीं मिल रहा है। क्यों फल नहीं मिल रहा है, क्योंकि काल भैरव को आप मान ही नहीं रहे। जब तक आप भैरव जी की साधना नहीं करोगे तब तक आगे की चीजें नहीं हो सकती। और लोग मेरे पास आते हैं, बगलामुखी दीक्षा दे दो, कहाँ से दे दूँ। सो नाउ यू अंडरस्टैंड, तंत्र एक प्रॉपर प्रोसेस है, और तंत्र का मतलब टोना टोटका बिल्कुल नहीं है। सो इसमें जो है वो दिखा रहे हैं कि अकाल मृत्यु, जो भी आपका मृत्यु को जो कि जो भी भय है, उन सबको हटाने वाले। और मृत्यु को लेके एक और टाइप का भय होता है जो मुझे भी हुआ था। आई थिंक आई मस्ट हैव बीन 30 और समथिंग, मुझे सडनली लगने लगा कि मैं मर जाऊंगी, मरने के बाद होता क्या है। अब बुक्स में पढ़ा है, गुरुजी थे, समझी तो सब कुछ थी, बट एक जो ये फीलिंग जब आती है आपके दिमाग में कि यार इतने साल रह गए मेरे को, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, तो मेरी साधना जो है बहुत बढ़ गई। राइट। जब लोगों को, कई लोगों को कैंसर वगैरह हो जाता है, जब उनको लगता है कि मेरा इतना टाइम बचा, तो वो बहुत प्रोडक्टिव हो जाते हैं। स्टीव जॉब्स को आप देखो, जब कैंसर डायग्नोसिस हो गया, बहुत प्रोडक्टिव हो गया, उसने बहुत सारी चीजें जो है, वरना नॉर्मली हम कल करेंगे, कल करेंगे, कर करेंगे। तो उस चक्कर में जो मेरी साधना बढ़ने लगी, तो वो मृत्यु का भय जो है अच्छा था। और आज की डेट में कोई भय वगैरह है नहीं, बट ये जरूर होता था कि यार मर जाऊंगी, फिर मेरे को फिर से बर्थ लेना पड़ेगा, मैंने किया क्या, मैं अपनी लाइफ सुधार लूं। तो ये वाला भय जो है सबको होना चाहिए कि यार कितने साल बचे, इतने साल में अगर मैंने साधनाएं नहीं की, मैंने दान पुण्य नहीं किया, अगर इसके बीच में मुझे पैदा भी होना पिया, तो कम से कम अच्छे घर में तो पैदा हूँ।
कम से कम अच्छी शक्ल लेके तो पैदा हूँ, कम से कम अच्छे माँ बाप के पास तो आऊँ, कम से कम अगले जन्म में भी मुझे गुरु तो मिले। तो आपके जो है कर्म जो है उस हिसाब से बनते जाते। तो ये सारे भय जो है अकाल मृत्यु खत्म करने वाले, आपके मन में जो है बार बार जो सुसाइड का जो थॉट आ रहा है, ये सारा हटाने वाले कौन होते हैं? भगवान काल भैरव। और जिनके दांत जो होते हैं ना, दांत, वो दांत ही इतने डरावने हैं कि उसी से मृत्यु जो है डर जाती है। सो अकाल मृत्यु अगर किसी को आने वाली हो और वो भक्त है काल भैरव का, तो काल भैरव के दांत देखते ही वो जो यमराज के जो दूत होते हैं ना, भाग जाते हैं, वो नहीं आते। मतलब जिनके दांत ही इतने डरावने हैं कि यमराज के दूत और यमराज भी उनसे जो है भाग जाते हैं। ये कौन होते हैं? ये भगवान काल भैरव है। और ऐसे सारे मृत्यु को लेके जितनी बाधाएं हैं, मतलब मृत्यु को लेके जितने आपके डर हैं, उन सब से आपको मोक्ष देने वाले कौन है? काल भैरव। काशी का पुराधीनाथ काल भैरव भजे। अट्टहास भिन्न पद्म जांड कोश संततिम दृष्टिपात नष्टपाप जालम उग्र शासनम अष्ट सिद्धिदायकम कपालमालिकांधरम काशिकापुर आदिनाथ काल भैरव भजे। उनकी जो हंसी होती है ना, अट्टहास है। अट्टहास मतलब हा हा जो दिखाते हैं मूवीज में। सो मतलब बहुत पावरफुल आदमी होता है, उनकी हंसी भी निकलती है तो पेट से निकलती है। नॉर्मल लोगों की ही कहाँ से निकल रहा है? यहाँ से निकल रहा है। हाँ तो यहाँ से निकल रहा है। और किसी किसी का एकदम डीप नेवल से जो है निकलता है। और ये वाला जनरली, अगर हम लोग मूवी देखते हैं तो जनरली राक्षसों को या विलन को ऐसा जोर से हंसते हुए दिखाते हैं, बिकॉज इट इंडिकेट्स पावर। बट हम लोगों ने दिखा दिया कि सिर्फ विलन के पास पावर है, बेचारे हीरो के पास पावर ही नहीं है, हीरोइन के पास पावर ही नहीं है। और हीरोइनों को जो है, औरतों को जो है, हमेशा वॉल्यूम कम, धीरे बोलो धीरे बोलो धीरे बोलो। क्योंकि अगर उनको पता चल गया कि हम इतनी पावरफुल है तो सृष्टि चल ही नहीं पाएगी। सृष्टि चल नहीं पाएगी क्योंकि यार रोल्स डिफाइंड है। रोल्स डिफाइंड में अगर आप देखो तो जो औरतों को जो रोल दिए गए थे सही दिए गए थे, आदमियों को जो दिए गए थे सही दिए गए थे, कुछ भी गलत नहीं। पर ठीक है, जो भी है। तो अट्टहास करके जो है हंसते हैं। और ये जब हट्टहास करके जो है हंसते हैं, तो जितने सृष्टि में जितनी जंतु हैं, जितने प्राणी हैं, उन सब की जड़ता, जो इनर्टनेस, जो लेजीनेस है, उस सबको जो है ये हटाते हैं। और दृष्टिपात, अगर ये हमारी तरफ देख भी दे, अगर काल भैरव और कुछ नहीं बोलते ना, कुट्यार्चन करने से क्या होता है? भगवान जो है अपनी आंख खोलते हैं, सिर्फ आंख खोलते हैं। तो अगर ये आंख खोल के हमको देख भी ले, तो उससे क्या होता है? हमारे सारे के सारे पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है, कोई पाप नहीं रह जाता है। इसीलिए काल भैरव की साधना जो है करनी चाहिए। और जिनका शासन जो है बड़ा स्ट्रिक्ट होता है, वो बहुत ही अट्टहास करने वाले हैं, बहुत ही उग्र है। सो इसीलिए इनकी साधना भी जो है बहुत आसानी से नहीं होती। कितने लोग आते हैं, गुरु मंत्र कर रहे हैं, बीच में बाधा आ गई। गणेश कर रहे हैं, बीच में बाधा आ गई। काल भैरव कर रहे हैं, बीच में बाधा आ गई। ये जो सारी साधनाओं में बाधा डालने का डिपार्टमेंट किसका है? काल भैरव का। और काल भैरव बाधा नहीं डाल रहे, हमारे खुद के डाउट्स, हमारी खुद की जड़ता, लेजीनेस, ये सारी की सारी चीजें हटाने वाले भी कौन है? काल भैरव। और सारी चीजें हमारी जो है बार बार इन्हीं वजह से जो है साधना हमारी रुकती है। क्योंकि हमको डाउट हो जाता है, हम लेजी हो जाते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं, कुछ ना कुछ जो है हो जाता है। तो ये सारे साधना के सारे जो है दोष है, इन सब से भी मुक्त करने वाले जो है काल भैरव है। और बहुत ही उग्र है, बहुत ही फियर्स है। और अगर फियर्स नहीं होंगे, उग्र नहीं होंगे, तो फिर कहाँ से प्रोटेक्ट करेंगे? अब अगर मेरे सामने कोई चोर आया और मैं उसको जाके प्लीज 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 करती रहूं, तो वो मेरा मानने वाला है? बट वही चोर आया और मेरे हाथ में गन हो तो भाग ही जाएगा ना। या मैं अगर चिल्ला के बोल दूं कर क्या रहा है, तो वो डर जाएगा। तो इसीलिए भगवान काल भैरव जो है, ऐसा दिखता है कि उग्र शासन है, है नहीं अंदर से। तो वो तो मैंने बता दिया आगे कि वे तो बच्चे जाके मतलब प्यार से बात करे तो बड़े खुश हो जाते हैं, प्यार से जाके आप देख लो तो बहुत खुश हो जाते हैं। भगवान को सिर्फ प्यार चाहिए। और भगवान ये चाहता है आप काम करो। मैं मदर हूँ, मैं माँ हूँ, दो बच्चे हैं मेरे। मेरे को मेरे बच्चे क्या दे देंगे? मेरे को मेरे बच्चों से ना कपड़े चाहिए ना कुछ चाहिए। ऑफकोर्स अच्छा लगता है जब मुझे कुछ ला के देते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूं। तो यही लॉजिक आपका भगवान के साथ भी लगता है। अगर मेरी बच्ची मुझे कुछ लाके, एक फूल, छोटी सी थी, मैंने शायद आप लोग को बताया, 2.5 साल की थी, स्कूल से आते वक्त एक छोटा सा फूल जो है रोज लेकर आती थी मेरे लिए। अब वो वैल्यू वाइज कुछ नहीं होता है, बट द थिंग कि चलो उसने सोचा मेरे लिए कुछ तो अच्छा सा लाया, तो मुझे जो है खुशी मिलती थी। आज इतने साल बाद भी मुझे जो है याद है। सो भगवान के पास जब आप फूल लेकर जाते हो, मिठाई लेके जाते हो, तो भगवान को आपसे चाहिए नहीं, बट भगवान को अच्छा लगता है। दूसरी बात है, भगवान किसी से नाराज नहीं होता है। मेरे मेरे अगर आपके बच्चे हैं, आप उससे नाराज नहीं होगे, पर आप ये जरूर सोचोगे यार तू स्कूल जा रहा है, कम से कम पढ़ाई तो करो, और पढ़ाई भी ठीक से करो।
कम से कम फर्स्ट तो आओ, फर्स्ट नहीं आ रहे तो फर्स्ट 10 तो आओ, अपनी लाइफ तो सुधारो, है ना। सो भगवान भी हमसे यही चाहता है कि तुमको हाथ पैर दिया गया, तुमको फैमिली दी गई, तुमको बिजनेस दिया गया, तुमको जॉब दिया गया, अपना जॉब अच्छे से करो और फिर मेरे पास आओ, प्यार से आओ। बट अपने कर्म छोड़ के मेरे पास मत आओ। ये नहीं कि पूरा दिन मेरे पास, मेरे बच्चे बोल दे फॉर एग्जाम्पल कि मम्मा हम तो काम वाम नहीं करेंगे, हम बैठ के पूरा दिन जब करते रहेंगे, तो मैं खुश होंगी। तुम जब तो कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, बट जितने लोग बैठ के जब कर रहे हो, तुम्हारा खाना पीना तो वो गृहस्थों से ही आना है, तुम बर्डन क्यों बनना चाहते हो। करो जितना जब करना है भाई। और स्पेशली अगर बॉन सन्यासी होते हैं, वो सन्यासियों को सपोर्ट कौन करेगा, आश्रमों को सपोर्ट कौन करेगा। तो चेंज तो मेरे यहाँ से ही आना चाहिए। मैं खुद भी काम करती हूँ, बच्चों को नहीं, पहले जाके अपना काम करो, अपना काम करो, इतना कमाओ कि तुमको फिर बाद में जितनी साधना करनी है करो, किसी ने नहीं रोका है। बाद में ले लेना वानप्रस्थ। बट जवानी में बैठ के, वो एक मैं किसी का देखती हूँ, एक वो बच्चा आता है इंस्टाग्राम पे, मैं भक्ति करूंगा। अरे भक्ति करना है करो, पहले भक्ति करो तो। पूरी दुनिया को तुमने बचपन से ही सिखाना शुरू कर दिया है, पहले सीख तो लो। तो जो भी बच्चा आके ये सब बकवास करे तो माँ क्या बोलेगी, नहीं भैया पहले जाके तुम अपना पूजा पाठ कर, या तो तुम एकदम सन्यासी बनो। सन्यासी मतलब अब मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, मैं चाहे जंगल में रहूं, चाहे मेरे पास कपड़े हो, चाहे ना हो, मुझे खाने को अगर घास भी मिल गई मैं खा लूं, उस टाइप के उस लेवल के सन्यासी हो, नो प्रॉब्लम। बट ये जो बीच वाले जो हम सब है कि यार गाड़ी भी चाहिए, फ्लाइट भी चाहिए, कार भी चाहिए, ऐसे लोग जब सन्यासी होने का, काम छोड़ने का, मोह माया छोड़ने की बात करते हैं ना, इट इज अनएक्सेप्टेबल। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। अगर मैं लोगों को बोल रही हूँ कि मैं नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, तो मैं खुद नॉनवेज नहीं खाती हूँ, और मैं खुद बैठ के आराम से घर में रह रही हूँ, मैं लोगों को बोलूँगी तुम लोग सब कुछ छोड़ के भगवान की पूजा करो, देन दोगलापन होता है। ओके, डबल स्टैंडर्ड्स। सो भगवान क्या चाहता है, भगवान कुछ नहीं चाहता। बट वही अगर मैं कमा रही हूँ और मैं जाके मंदिर में भंडारा करा रही हूँ, या मैं मंदिर में जाके जो है फूल चढ़ा रही हूँ, या मैं मिठाई चढ़ा रही हूँ, या मैं भगवान को वस्त्र चढ़ा रही हूँ, तो भगवान खुश तो होता है। मैं भी जाके अगर अपनी ताई को या अपनी माँ को साड़ी देती हूँ तो खुशी तो होती है मम्मी को भी ना, ऐसा तो नहीं तो मैं भी गुरुजी को बैठ के खरीद के देती थी। तो ऐसा नहीं है कि गुरुजी मेरे लिए वेट करे कि चांदनी ये ला के देगी तो ही मेरा काम चलेगा। ऐसा तो मतलब भगवान ने उनको मेरे से ऊपर ही बनाया था, फाइनेंशियली ऑल्सो। बट वो प्यार होता है बच्चे का कि यार पापा के पास ये नहीं है, ये जाके जाके दे देते हैं, या इनके पास ये नहीं है, मेरे को कुछ बहुत अच्छा सा ड्रेस लगा तो ऐसा लगता था यार ये इनके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, है ना। फ्रेंड्स में हम एक दूसरे को चीजें देते हैं गिफ्ट में, ऐसा नहीं कि किसी के पास कमी है, बट वो अच्छा लगा, फ्रेंड को ये लगता है यार इसको मेरी याद तो आई। तो वैसे ही भगवान के साथ होता है। तो आपको बहुत सोच समझ के भगवान को जो है प्यार से, कुछ नहीं अफोर्ड कर सकते हो यार, एक कोई भी एक फूल लेके जो है भगवान को चढ़ा दो। बट ये जाके ये माचिस की डिब्बी, ताला, चाकू, ये सब मत चढ़ाना। तवा तवा लेके करेगी क्या माँ, ठीक है। सो और जिन्होंने क्या किया है, कपाल की माला, मतलब सर की, मुंड की जो है माला अपने गले में पहनी हुई है, मुंड की माला मैंने कई बार बोला है, मतलब सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर। जिस दिन मैं बोलूँ भगवान आप जानते हो बेस्ट, आपको जो लगता है आप ठीक करो, मतलब मैंने कंप्लीट सरेंडर कर दिया। जब मैंने सरेंडर कर दिया तो मेरा दिमाग गया भगवान के पास, तो भगवान उस दिमाग को अपने गले में पहनते हैं। और भगवान जब उस दिमाग को अपने गले में पहनते हैं तो मतलब मेरा सर, मेरा दिमाग, मेरी सारी इच्छाएं कंटिन्यूअसली भगवान के साथ कनेक्टेड है। फिर भगवान मेरे को जो है कभी गलत रास्ते पे नहीं जाने देंगे। तो इंस्टेड ऑफ ये डरना कि काली माँ मुंड माला पहनती है, ये मुंड माला पहनते हैं, हमको क्या नर बलि देनी चाहिए। भगवान तुम्हारी बलि मांग रहा है, भगवान मेरी बलि मांग रहा है, भगवान मेरे दिमाग की, मेरे गंदे सोच की, मेरे गंदे कर्मों की, इसकी जो है बलि मांग रहा है कि ये सब छोड़, चांदी मेरे पास आ, मेरे में अपना मन लगा, है ना। जब छोटा बच्चा आता है, बच्चा बड़ा बच्चा भी आता है, तो हम लोग उसको कहाँ लगाते हैं, छाती से लगाते हैं ना, पैर पे तो नहीं लगाते, उसको यहाँ पे छाती पे लगाते हैं, हाथ पे नहीं, बच्चे को बांध के घूमते हैं ना, यहाँ पे लगाते हैं। तो हम लोग अपना सर जो है भगवान को दे देते हैं, जब हम अपना दिमाग भगवान को देते हैं तो भगवान बहुत खुश होता है। ओके। और जो अष्ट सिद्धियां मतलब अणिमा लघिमा, ये सारी सिद्धि देने वाले जो है, ये कौन है, भगवान काल भैरव है। काशी का पुराधिनाथ काल भैरव मुझे, भूत संघनायकम विशाल कीर्तिदायकम, काशीवास लोक पुण्य पाप शोधकम, विभुम नीति मार्ग कोविदम पुरातनम जगतपतिम, काशी का पुराधिनाथ काल भैरव भजे। भूत जितने हैं, भूतों के संग, भूत मतलब जो भी पास्ट में गया, उन सब के, और भूत मतलब जो सुपर नेचुरल एंटिटीज होती है जो हमको नहीं दिखाई देती है, जो हमको पंच महाभूतों से मतलब ये ग्रॉस बॉडी से नहीं दिखाई देते, जो सारे भूत होते हैं वो किसके साथ चलते हैं, भगवान काल भैरव के। उनका जो नायक है, उनके जो लीडर है वो कौन है, काल भैरव। अब भगवान शिव के साथ भी सारे भूत प्रेत चलते हैं, तो नेचुरली काल भैरव के साथ भी जो चलेंगे, काल भैरव तो भूतों के कौन है, लीडर है। तो अगर आपको प्रेत बाधा है,
या कोई भी ऐसी जो है बाधा आपको परेशान कर रही है, तो कहाँ जाना चाहिए, किसकी रक्षा, किसकी शरण लेनी चाहिए? भगवान काल भैरव की। विशाल कीर्तिदायकम, छोटी मोटी कीर्ति नहीं, छोटा मोटा फेम नहीं, विशाल कीर्तिदायकम। मतलब आप इतने फेमस हो, आपकी कीर्ति इतनी फैले कि हम सोच भी नहीं सकते, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना विशाल। इसीलिए जो काल भैरव के जो भक्त होते हैं, जो सारे के सारे गुरु हैं, आज भी उनका बॉडी छोड़ने के बाद भी हम लोग किसकी पूजा कर रहे हैं? गुरुओं की पूजा कर रहे हैं। ऐसी वाली कीर्ति कौन देते हैं? काल भैरव देते हैं। काशी वासे लोक पुण्य पाप सोदकम बिरु। काशी में जो है रहने वाले, और सबके जो है पापों से उनकी शुद्धि कराने वाले, सबके पाप हटाने वाले, और पुण्य, उनका जो पुण्य है उसका उनको फल देने वाले, वो कौन है? काल भैरव है। और नीति मार्ग कोविदम पुरातनम जगतपते, जो इस जगत के जो है वो है पति, जगत के जो है रूलर है, और जो नीति मार्ग पे चलने वाले। अगर आप सही कर्म कर रहे हो, जो देश काल पात्र अनुसार, धर्म के अनुसार, तो आपको ये सारी चीजें विशाल कीर्ति देने वाले, आपके जो है सारे के सारे पाप हटाने वाले, आपके पुण्यों का फल देने वाले, आपको फेमस बनाने वाले, ये सारी चीजें कौन करते हैं? काल भैरव जो है करते हैं। फिर आपको भूत प्रेत जो है बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। काशी का पुराधिनाथ काल भैरव अम्बजे। काल भैरवाष्टकम पठन्ति ये मनोहरम, ज्ञान मुक्ति साधनम विचित्र पुण्य वर्धनम, शोक मोह दैन्य लोभ कोपताप नाशनम, प्रयांति काल भैरवांग्रि सन्निधिम नराध्रुवम। काल भैरव अष्टक का पाठ जो लोग करते हैं, मन लगा के करते हैं, उनको ज्ञान मुक्ति दोनों चीजें जो है मिलती है। और उसके लिए जो साधन चाहिए ज्ञान के लिए, फॉर एग्जाम्पल ज्ञान के लिए अगर आप लोग मुझसे सीख रहे हो, तो आप सबको इंटरनेट चाहिए, फोन चाहिए, तो ये सारी चीजें आपको जो है काल भैरव देंगे। अगर आपको मुक्ति चाहिए, मुक्ति करने के लिए इतनी साधना करनी चाहिए, इतना जाके तीर्थ करना चाहिए, इतना दान पुण्य करना चाहिए, उसका साधन जो है भगवान काल भैरव आपको अपने आप जो है लाके देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं हम सबकी मुक्ति हो। मुक्ति बिना ज्ञान के जो है नहीं हो सकती है। विचित्र पुण्य वर्धनम, आपके जितने पुण्य है उसको जो है बढ़ाने वाले। आपके पुण्य मतलब थोड़े बहुत पुण्य है, उसके बाद जब आपको ज्ञान मिलेगा, नेचुरली आप और पुण्य करते जाओगे। उसके बाद आपको अगर ज्ञान के साथ साथ साधन भी मिलने लगेगा, आपका पुण्य और बढ़ जाएगा, है ना? कोई बैठ के मंदिर में 1 लाख का दान कर रहा है, कोई मंदिर में जाके 10 लाख का दान कर रहा है, कोई 10-10 करोड़ का दान दान कर रहा है। तो वो 1 लाख वाले को जब ज्ञान हुआ, ज्ञान से उसने 10 लाख कमाए, 10 लाख वाले को जब ज्ञान हुआ उसने 1 करोड़ कमाए। तो भगवान करे हमारा पुण्य इतना बढ़ता जाए। सो आपका पुण्य इतना बढ़ता जाएगा, और आप हर, फिर क्या होगा? हर जन्म में जो है आप पावरफुल रहोगे, हर जन्म में आपके पास ये साधन आएगा कि आप पुण्य कर सको, आप लोगों का जो है भला कर सको। ये सारे साधन देने वाले और ये ज्ञान देने वाले कौन है? भगवान काल भैरव। शोक मोह, शोक मतलब दुख, मोह मतलब अननेसेसरी किसी से भी अटैचमेंट, राग। दैन्य, दैन्य मतलब सैडनेस, अपने आप को दीन समझना, अपने आप को हीन समझना, लो सेल्फ एस्टीम, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। ये सब जो चीजें होती है, मैं, मेरे में ही कुछ गड़बड़ है, मैं पापी हूँ, मैं गलत हूँ, मैंने बहुत पाप किया, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं, जो ये सारे जो दीन वाले होते हैं, मेरे को तो बताओ, आई डोंट इवन वांट टू टॉक अबाउट इट, बिकॉज ये गंदी चीजें मेरे को मुंह से निकालनी भी नहीं है। सो जो दीन फील करता है, दैन्य। लोभ, ऑलवेज लालच, इसके पास ये है, इसके पास ये है, ये ले लूं, ये ले लूं, फ्री का खा लूं, यहाँ चले जाओ, फ्री में कुछ तो जो है हड़प लूं, ये सारी चीजें जो होती है। उसके बाद कोप, कोप मतलब गुस्सा, बहुत गुस्सा आना किसी भी चीज का। ताप, ताप मतलब फीवर, हीट। जो हम साधना करते हैं, साधना के टाइम पे भी हमारे अंदर जो है बहुत हीट जनरेट होता है, हीट बिकॉज एनर्जी इज जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इस हीट का भी नाश करने वाले, आप लोग ने देखा होगा जब आप लोग साधना करते हो बहुत गुस्सा आता है, सडनली आपका बॉडी बीमार पड़ जाते हो। क्यों बीमार पड़ जाते हो? बिकॉज बहुत हीट जो है जनरेट हो रहा है। और पाप, इन सब का नष्ट करने वाले, इन सब को जो है नाश करने वाले कौन होते हैं? काल भैरव। इसीलिए अब आपको समझ में आया क्यों हम लोग जब जब करते हैं तो एक माला काल भैरव की जाती है। इसीलिए की जाती है, वरना आपकी जो एनर्जी जो जनरेट हो रही है ये चैनलाइज होगी कहाँ से? इसीलिए काल भैरव साधना की जाती है। तो और जो इसका पाठ करते हैं, काल भैरव अष्टक का जो पाठ करते हैं, वो इस शरीर को त्यागने के बाद काल भैरव के पास जाते हैं, काल भैरव के साथ जो है रहते हैं। ठीक है, ये है काल भैरव अष्टक का मीनिंग। और जैसा मैंने बोला, काल भैरव की जो है आप लोगों को
एक बार जो है रोज काल भैरव अष्टक का पाठ आप लोग को करना ही चाहिए। ओके। जय गुरुदेव। एक मिनट, मधुरिमा ने बोला आई हर्ड हिम रिपीटेडली फोकस ऑन द फोर्थ सेंटेंस ऑफ द फलश्रुति। फोर्थ सेंटेंस वही था ना कि शरीर त्यागने के बाद जो है आप लोग काल भैरव के सानिध्य में रहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है काल भैरव पूजा। एंड काल, अब आप लोग को समझ में आया क्यों मैं बोलती हूँ भैया ये पूजा कर लो, ये पूजा कर लो, क्यों मैं आप लोग को जंप करने नहीं दे रही हूँ। जंप करने इसीलिए नहीं दे रही हूँ। अब वही अगर आप लोग मेरे पास 10 साल की उम्र में आए हो तो जंप करो जितना जंप करना है, बिकॉज 10 साल की उम्र में निर्मलता थोड़ी ज्यादा होता है, चीजें जो है थोड़ी ज्यादा इजी होती है, बट अब थोड़ा मुश्किल होता है। दीदी मुझे कुछ So, क्वेश्चंस हैं। हाँ माँ, हाँ हाँ। मुझे भी एक क्वेश्चन है। एक मिनट, हाँ ए मैं पहले सोहम का बता दूं। आई वांट टू डू नवग्रह, मैंने लेट ज्वाइन किया, आप बता दीजिए क्या करना है। सोहम सबसे पहले गुरु मंत्र का जो है 5 लाख जप करना है, फर्स्ट थिंग। उसके बाद आई विल गिव यू एनी ऑफ द मंत्रस। हाँ बोलो, अभिव्यक्ति पहले बोलेगी फिर सविता, बोलो अभिव्यक्ति। दीदी मतलब है दो तीन क्वेश्चन, बट टाइम कम है तो मैं बाकी क्वेश्चन कल पूछूंगी। एक मेन क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है विचित्र पुण्य वर्धनम, तो इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है? आई हैव बीन वंडरिंग अबाउट इट, मतलब क्या मतलब होता है इसका? तो विचित्र बेसिकली पुण्य। आप अभी एक पुण्य कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं जप कर रही हूँ, ठीक है। जब हम्म, मुझे ज्ञान और साधन मिलता है तो मैं जप के साथ साथ तीरथ करने लगती हम्म, हूँ। उसके बाद जब तीरथ करने लगती हूँ फिर मेरे पास ज्ञान और साधन और बढ़ते जाता है, मैं दान करने लगती हूँ। दान में भी मैं अलग अलग तरह के दान करने लगती हूँ, तो मेरा पुण्य जो है अलग अलग तरीके से जो है बढ़ते जा रहे तो उसको विचित्र क्यों बोला है? हैं। विचित्र यानी मतलब स्ट्रेंज होता है ना? ये विचित्र मतलब स्ट्रेंज भी होता है, विचित्र मतलब डिफरेंट टाइप्स भी होता है। अच्छा। एनीथिंग दैट वी डोंट अंडरस्टैंड नाउ इज विचित्र, व्हाट इज स्ट्रेंज। हाँ, ओके ओके। एनीथिंग दैट वी डोंट अंडरस्टैंड दैट इज स्ट्रेंज। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल वो आप दान करने जा रहे हो, किसको दान कर रहे हो, क्या दान कर रहे हो, ये सारी चीजें हम्म, दैट इज हम्म। स्ट्रेंज। तो ये हर अलग अलग तरह से जो है आपको पुण्य बढ़ाने वाले ये है काल भैरव। मुझे बोलो बोलो। कुछ बटुक भैरव का भी लेके क्वेश्चन है, बट वो फिर मैं कल पूछूंगी, है ना? हाँ, टाइम बटुक हो। भैरव काल भैरव में किसी ने पूछा डिफरेंस है, ऑफ कोर्स डिफरेंस है। बटुक भैरव जो है वो बच्चे बाल रूप में जो है पाए जाते हैं, बट वो काल भैरव से भी ज्यादा जो है फिरोशियस होते हैं। तो एक मेरे को अभिव्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा था मेरे ख्याल से, क्या पूछा था, नहीं बटुक भैरव का कल पूछना। ठीक है, हाँ बोलो। गुरु मंत्र जय माँ। नहीं सोहम, कल मेरे से दीक्षा ले लेना गुरु मंत्र की। हाँ बोलो सविता। हाँ, मेरा यही बटुक भैरव का ही था क्वेश्चन यही निकला। और एक पूछना था माँ, ये स्वर्णाकर्षण भैरव भी बोलते हैं ना, उनके बारे में भी पूछना था आपको। स्वर्ण आकर्षण भैरव मतलब जो गोल्ड को, स्वर्ण को जो है आकर्षित करने वाले भैरव होते हैं, उसको जो है स्वर्ण आकर्षण भैरव बोलते हैं। उनके साथ जो वाहन है वो गोल्डन कलर का है, जो है माना जाता है गोल्डन कलर का जो वाहन होता है वो होता है। और उनकी साधना करने से स्वर्ण आता है। अब साधना करने से भी स्वर्ण आता है, भुवनेश्वरी करने से भी स्वर्ण आता है, स्वर्ण तो आता ही आता है। और आज की डेट में तो स्वर्ण के साथ साथ हमको शनि देव का स्टॉक मार्केट भी चाहिए, फिर हमको मंगल चाहिए, रियल एस्टेट चाहिए, है ना। मतलब ये भैरव सेम है ना, काल भैरव और स्वर्णाकर्षण भैरव सेम है। नहीं, भैरव जी के 64 फॉर्म्स माने जाते हैं, 52 फॉर्म्स हाँ। माने जाते हैं, 8 फॉर्म्स माने जाते हैं। स्वर्णोकर्षण उनमें से जो है एक फॉर्म है। ओके। बट काल भैरव साधना ही आप लोग कर लो, बिकॉज देखो काल भैरव साधना करो, 10वां विद्या करो, नवग्रह करो, दैट इज मोर देन इनफ। और किसी एक को जो है आप लोग पकड़ के रखो, चाहे आपने शिव जी को पकड़ के रखा, चाहे काली माँ को पकड़ के रखा, चाहे आपने ललिता त्रिपुर सुंदरी को पकड़ के रखा, किसी भी एक देवी देवता को तो आपको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और हनुमान जी को जो है पकड़ना बहुत जरूरी होता है, हनुमान जी वेरी इंपॉर्टेंट, हनुमान जी को कभी नहीं छोड़ना है, शीतला माँ को कभी नहीं छोड़ना। थैंक दीदी यू। ठीक है, हाँ बोलो। दीदी जैसे गुरु गणपति भैरव हम लोग करते हैं, फिर उसके बाद अपना अनुष्ठान का जो मंत्र है वो स्टार्ट कर देते हैं, तो वो उसके बाद भी 3 मंत्र के अलावा और भी मंत्र जाप करने पड़ेंगे कि ये गुरु गणपति भैरव चलेगा केवल? तो तेजस चेतना गायत्री करना होता है, अगर पूरी माला नहीं करो तो कम से कम 21 बार जो है जप कर लेना चाहिए। अच्छा दीदी। और दीदी जैसे जो बताती हैं कि सांप उनके यज्ञोपवीत में फॉर्म में है, लेकिन जैसे शिव जी के गले में सांप पाऊंगे, तो वहां पर मतलब उस सांप का सिंबल क्या है और गले में क्यों पहने हुए हैं? अपना अपना मेकअप, अपना अपना स्टाइल, कोई गले में नहीं ऐसे स्कार्फ पहनता है, कोई ऐसे स्कार्फ पहनता है, कोई उसको जो है सांप मोड़ का मोड़ दीदी के सिंबल पहन। क्या है, मतलब धारण क्यों है, मतलब वो तो मनसा देवी में भी है ऐसे हाँ, ऐसे। अरे वो तो शिव गणेश जी ने भी बांध के रखा है। हाँ। उनके अलग अलग जो है सर्प उन्होंने अलग अलग जगह पे बांधे हैं, एक चीज। हम्म। तो वो हर सर्प का जो है अलग अलग मीनिंग होता है। और फिर उनको जो है उस, ये वाला सर्प जो है इस चक्र को ज्यादा इफेक्ट करता है तो उसको वहां बांध के रखा है। दूसरा वाला सर्प जो है दूसरे चक्र को ज्यादा इफेक्ट करके रखा है तो उसको वहां बांध देते कि भैया तू इसके ऊपर नहीं जाएगा।
और जो ओके। सर्पों में भी तो रियलाइजेशन लेवल होता है। तो जो भैया नीचे वाला ही सर्प है वो ऊपर तक जाने में उसको बहुत टाइम है, उसको काम ही नहीं दिया, उसको ऊपर का काम ही नहीं दिया, उसको नीचे का ही काम दिया, तो उसको भगवान ने जो है वहां बांध लिया। और दीदी जैसे बताती है कि जैसे मृत्यु दर्प नाशनम, तो वो मतलब जैसे राक्षसों में ये होता था कि पहले मरुहीना, मतलब जो वरदान मांगते थे देवी से कि मरुहीना में, तो वो उनका क्या शरीर खत्म नहीं होता था? और जैसे भीष्म पितामह का शरीर था, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो उनको क्या शरीर खत्म नहीं होता था? हम लोग को तो मतलब अभी से ही चालू हो गया है। ये जितने भी असुर थे उन लोगों ने मांगा, बट किसी भी देवी ने ये तो नहीं बोला कि तुम अमर रहोगे, सबको मरना ही पड़ा। उनको ये जरूर मिला, उन्होंने अपना बहुत दिमाग लगाया कि ना आदमी से मरूं, ना पशु से मरूं, ना इससे मरूं, और मैं शिव के बच्चे से ही मरूं, क्योंकि शिव सती तब तक जा चुकी थी। दिमाग सारे असुरों ने बहुत लगाया, बट सारे के सारे असुर जो है मारे गए इवेंचुअली। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, इस सृष्टि में कोई भी चीज जो उत्पन्न हुई है उसको खत्म होना जो है जरूरी होता है। सो वो तो भैया खत्म ही होता है। दूसरी चीज है, जहाँ भीष्म पितामह की बात थी, तो भीष्म पितामह का भी शरीर बाद में खत्म हुआ। इच्छा मृत्यु मतलब जब मैं चाहूं तब मैं प्राण त्याग दूं। अगर मेरे को 40 की उम्र में मन किया कि मेरे को अपना प्राण त्यागना है, या मुझे जो है 60 की उम्र में मन किया मेरे को, तो उनको ये था कि ये लड़ाई खत्म हो जाए उसके बाद जो मैं अपना प्राण त्याग। इच्छा मृत्यु का मतलब ये नहीं होता है कि आप अमर हो गए, अमर कोई हुआ ही नहीं। जो भी पंचमहाभूत के चपेटे में है कभी अमर हो ही नहीं सकता है। अमर सिर्फ और सिर्फ परब्रह्म है। और हमारी जो है आत्मा जो एक्चुअल फॉर्म में होती है, जो एक्चुअली परब्रह्म ही होती है, वो है, और कुछ भी अमर नहीं है। बाकी तो सारा जो है बनता है खत्म होता है, बनता है खत्म होता है। और हनुमान जी के बारे में कहा जाता है चिरंजीवी हैं, तो उनका क्या मतलब? चिरंजीवी मतलब अर्थ पे जो है घूम रहे। हनुमान जी है क्या? हनुमान जी तो भगवान शिव के ही अवतार है। हाँ दीदी, लेकिन जैसे ये तो बॉडी है उनकी अभी भी, गुरु जी बताते थे। बॉडी है, बट बॉडी ऐसे थोड़े ना घूम रही है, ये वाली बॉडी तो खत्म ही हो गई ना। बट हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां हैं, भैरव जी के पास अष्ट सिद्धियां हैं। तो वो जब मन में आया जिस लोक में जा सकते हैं, जब मन में आया किसी भी फॉर्म में आ सकते हो। तो कभी कभी वो छोटे से एटम के फॉर्म में रहेंगे, कभी वो एकदम बहुत बड़े स्थूल किसी फॉर्म में दिखेंगे। ये इनको जो है शक्तियां मिली गई हैं। ओके। बट ये वाला बॉडी तो खत्म करना ही पड़ेगा यार। ये वाली बॉडी लेके करोगे क्या? इसका एक शेल्फ लाइफ होता है। आप एक वॉशिंग मशीन ले आओ, वॉशिंग मशीन 10 साल चलेगा, 15 साल चलेगा, 20 साल चलेगा, जिंदगी भर नहीं चल सकता है। तो ये सारी चीजें उनको खत्म करके फिर नई बार बार नई जो है उत्पन्न करनी पड़ती है। इस हम्म। बॉडी में कोई भी नहीं रह सकता, इट इज इम्पॉसिबल। क्योंकि स्किन है ना, कपड़ा भी आप कितना रोज रोज पहनोगे, खत्म खराब तो हो ही जाएगा बस। क्या जी? भावना, कल म- मैं बताती हूँ काल भैरव के बारे में, उनके रूप और उनका ये सब वाहन वगैरह के बारे में, ठीक है? और माँ कुछ मुझे और एक ही पूछना था, ये तेजस मंत्र कितना करना पड़ेगा माँ? 10,000। 10,000 मीन्स 100 माला ना? 100 वाला, यस। ओके, थैंक ठीक है। अब हम लोग जो है कल मिलते हैं 8:30 बजे। कल हम लोग काल भैरव अष्टक का पाठ करेंगे 108। एंड काल भैरव के बारे में थोड़ा बहुत जो है आप लोग को समझाऊंगी। ओके। जय गुरुदेव। यू। जय जय गुरुदेव गुरुदेव। दीदी। जय गुरुदेव।